जय माता दी। नवरात्रि में घट स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसका क्या महत्व है और हम क्यों घट स्थापना करते हैं? वास्तव में जो घट या कलश है उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसे 33 कोटियों के देवी देवताओं का निवास स्थान भी कहा गया है। कई ग्रंथों में देवी देवताओं के अतिरिक्त कलश में चारों वेदों और पवित्र नदियों का भी आवाहन किया जाता है। शास्त्रोक्त है कि कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शंकर और जड़ यानी कि कलश के निचले स्थान में ब्रह्मा जी का निवास माना गया है। साथ ही कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर बात करें कि घट स्थापना में जो जौ बोने का पात्र होता है उसका अपना ही धार्मिक महत्व है। तो आइए अब बिना देर किए हम जानते हैं कि कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना कैसे की जाएगी नवरात्रि में। सबसे पहले जान लेते हैं माता रानी की पूजा के साथ किया जाता है। तो हमें चाहिए मिट्टी का बर्तन जिसमें हम नवरात्रि जौ में बोएंगे। घट स्थापना की कलश विधि चाहिए जो मिट्टी का होना चाहिए। किसी पवित्र स्थान की मिट्टी या फिर आपको खेत से मिट्टी मिले तो वो ले लें, या कुछ भी संभव नहीं है तो आपके घर में ही जो पेड़ लगे हैं तो आप वहाँ की भी साफ़ मिट्टी ले सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए आपको बड़ा दिया लेना है और गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते लेने हैं, जटा नारियल, सुपारी, मौली यानी कि कलावा, रोली, एक सिक्का, इलायची, लौंग, कपूर, अक्षत, हल्दी, लाल कपड़ा आसन के लिए, फूल माला, इन सभी ज़रूरी चीज़ों के साथ आप चाहें तो नवग्रह के लिए आप दालें भी ले सकते हैं। घट स्थापना करने से पहले ये ध्यान रखें कि जिस जगह उसे स्थापित किया जा रहा है वो शुद्ध कर लें। वहाँ पे आपको गंगा जल अवश्य छिड़क लेना है, शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी का पटा या पत्थर की चौकी भी ले सकते हैं। उस पर अब आपको लाल वस्त्र बिछाना है। उसके बाद आपको नारियल और कलश इन पर मौली बांधनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं। रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाना है। वहीं कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, और गंगा जल में आपको केसर, जायफल और एक सिक्का अवश्य डालना है। साथ साथ आपको हल्दी, चावल लेने यानी कि अक्षत अखंडित, लौंग एक जोड़ा यानी कि 2 लौंग आप लेंगे। साथ साथ आपको इलायची और पान, एक लाल फूल आपको ये कलश में डाल देना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं और उस पर मौली लपेट दें। कलश के ऊपर आपको 5 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते रखने हैं और उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। अब एक मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी डालें और उसमें 7 तरह के अनाज या जौ, आपको 7 तरह के नहीं मिल सकते हैं तो आप एक ही प्रकार के जौ बो दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कलश स्थापना का मंत्र बोलें। यदि वह नहीं याद है तो आप नवारण मंत्र बोलकर भी अक्षत छिड़कते हुए कलश को स्थापित करें उस पात्र में जिसमें आपने जौ बोए हैं। कई जगहों पे कलश में आप ढक्कन रखते हैं और उसमें चावल रखते हैं और उसके बाद उस पर नारियल रखा जाता है। तो हम साधारणतः चावल नहीं रखते हैं। अब आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी है। इसके बाद आपको माता रानी की पूजा करनी है। अखंड ज्योत आपको अवश्य जलानी चाहिए। यदि किसी कारणवश आप नहीं जला रहे हैं और उसके नियम होते हैं तो आप माता रानी से क्षमा मांग सकते हैं। और इसके बाद आपको कलश का पूजन भी अवश्य करना चाहिए क्योंकि आपने नवग्रह और साथ साथ देवी देवताओं का आवाहन किया है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि नवरात्र को मनाने का एक और कारण है जो कि साइंटिफिक है। स्वयं सिद्ध होता है कि नवरात्र जो है वो प्रायः ऐसी ऋतुओं में आता है जब ऋतुओं का सम्मिलन होता है और ऐसा देखा जाता है कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये सब जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो उनका संतुलन इस व्रत के माध्यम से हम अपने शरीर का संतुलन बिठा पाते हैं। इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक रहने वाला है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि 22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि सुबह 1:23 से आरंभ हो रही है जो कि 23 सितंबर को सुबह 2:55 पर समाप्त हो जाएगी।
यदि आप इस समय घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो कि 22 सितंबर 2025 को सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। अष्टमी तिथि 30 सितंबर को रहने वाली है और नवरात्रि की नवमी की तिथि 1 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन रहेगी, जिस दिन हम माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।